हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द रिव्यू वीडियो। अगर आपको याद होगा कि लास्ट फ्राइडे या सैटरडे को मैंने आपको वीडियो दिया था जिसमें हम लोग पेपर ट्रेडिंग कर रहे थे अराउंड 18 स्टॉक्स के ऊपर पे। और वो भी ये सारे स्टॉक्स जो थे वो हमने सेलेक्ट किया था थ्रू बेरिश ट्रेंड लाइन स्ट्रैटेजी। अगर आपने वो बेरिश ट्रेंड लाइन स्ट्रैटेजी नहीं देखा है तो वो आप देख लीजिएगा मेरे प्लेलिस्ट में से। और ये जहाँ पे हम लोग ने ये जो 18 स्टॉक्स में एंटर किया था मैं उसका जो वीडियो है जो हम लोग पेपर ट्रेडिंग का फर्स्ट वीडियो बनाए थे उसका मैं यहाँ पे लिंक यहाँ पे ऊपर अटैच कर ले रहा हूँ। अगर आप मेरे ये वीडियो पे फर्स्ट टाइम डायरेक्टली घुसे हो तो आपको समझ नहीं आएगा हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। अगर आपको समझना है कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं तो ये जो ऊपर में वीडियो है इसको क्लिक करके एक बार पहले उसको देख लीजिए, फिर इस वीडियो में आइएगा। ठीक है, तो जो लोग ऑलरेडी वीडियो को देख चुके हैं उनको मैं ये बता रहा हूँ कि ये एनालिसिस वीडियो है। ठीक है, हम लोग एक बेरिश ट्रेंड लाइन का वीडियो बनाए थे जिसपे हम लोग एक नया स्ट्रैटेजी सीखे कि कैसे एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करके स्टॉक फॉल करता है फिर वहां से ब्रेकआउट देके निकलता है। तो हम लोग उस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे ये 18 स्टॉक्स यहाँ पे सेलेक्ट किए थे और आज उसका रिजल्ट थोड़ा देख लेते हैं। एक वीक हो चुका है तो अभी यहाँ पे पहले आपको कलर दिखा देता हूँ। जो भी ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये सब ग्रीन्स जो भी दिख रहा है वो सारे में हम लोग को प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, वो सारे में हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। तो जितने भी ग्रीन्स दिख रहे हैं, ये जितना भी रेड्स आपको दिख रहा है वो सब में हमारा जो स्टॉप लॉस था, यहाँ पे जो हमारा स्टॉप लॉस लगाए थे वो सब यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, तो वो है हमारे पास अभी 3 फिलहाल। ठीक है, 3 है और जो ग्रीन है वो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 है जिसमें अभी फिलहाल प्रॉफिट है और जो 3 है उसमें फिलहाल लॉसेस है। और ये जो येलो है ये 1 2 3 4, इसमें अभी भी हमारा ना प्रॉफिट हिट हुआ है ना स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो बोल सकते हैं ये अभी भी अपने वो एरिया के अंदर पे ही है, अपने एंट्री और जो भी प्रॉफिट पॉइंट और स्टॉप लॉस के बीच में ही है। तो वो अराउंड 4 है जिसमें अभी तक नो रिजल्ट्स है, मतलब लिख सकते हैं NR। ठीक है, नो रिजल्ट्स। तो अब हम लोग सीधा मैं आपको स्टॉक की तरफ लेके जाता हूँ कि यहाँ पे एक्चुअली किस बेसिस पे हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। तो मैं पहले आपको स्टॉक्स की तरफ लेके जाता हूँ। तो आपको याद होगा फर्स्ट स्टॉक जो है वो है अदानी एंड, ठीक है, अदानी एंटरप्राइजेस। तो मैं किस बेसिस में यहाँ पे लिया, तो जो भी पॉइंट पे मैं एंट्री किया, ये पॉइंट पे एंट्री लिया, आपको याद होगा यहाँ पे क्लियरली दिया था मैं। अदानी एंटरप्राइजेस एंट्री प्राइस 152 था और क्वांटिटी यहाँ पे 37 था, स्टॉप लॉस हमारा 146 है। तो उस बेसिस में मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये जो ट्रेड्स का जो ये है इसको मैंने प्लेस कर दिया है। तो ये हमारा एंट्री बनता है। ठीक है, ये जो लाइन है ये हम लोग का एंट्री पॉइंट है, ये प्रॉफिट बनता है और ये स्टॉप लॉस बनता है। तो हर स्टॉक में मैं ये वाला डाल के रखा हूँ तो वो आप देख लीजिएगा। मैं इंडिविजुअली अभी एक्सेल में नहीं जाऊँगा। तो मैंने अभी यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड क्या लगाया है आप यहाँ पे देख सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड जो है मैंने यहाँ पे 1.5 का डाला है जो कि एक्चुअली कम है और मुझे यहाँ पे 1.5 इसलिए डालना पड़ा क्योंकि हम लोग यहाँ पे रिस्क को कैलकुलेट करके नहीं घुसे थे। मैं ये प्योरली आपको सिर्फ स्ट्रैटेजी का जो पावर है वो दिखाने के लिए मैं यहाँ पे सिलेक्शन किया हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड जो है वो छोटा रखा है, दैट इज जस्ट 1.5। ठीक है, तो एंट्री करने के बाद आप देख सकते हैं अदानी हमारा प्रॉफिट हिट किया। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक जो था वो है अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट देखिए यहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं एंट्री किए, ये जाके हमारा प्रॉफिट पॉइंट सेलेक्ट किया, हिट किया, उसके बाद ही ये नीचे जा चुका है। तो यहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट एग्जिट कर लिए क्योंकि हम लोग का ये देखिए 1:1.5 का हमने सेट करके रखा है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप देखोगे अदानी पावर में आप देखोगे कि हम लोग ने एंट्री समवेयर अराउंड ये प्राइस में किया है और ना हम लोग का ऊपर का प्रॉफिट टच हुआ ना लॉस टच हुआ है अभी, स्टॉप लॉस। तो ऑलमोस्ट ये नो रिजल्ट में है अभी भी। और बजाज फिनसर्व देखोगे तो हम लोग ने यहाँ पे एंट्री लिया और जाके ये हमारा प्रॉफिट हिट हुआ और उससे ऊपर जाके ओपन हुआ नेक्स्ट डे और वापस आ गया। तो एनीवेज उससे हम लोग को मतलब नहीं है क्योंकि हमारा प्रॉफिट 1.5 दिखा देता हूँ आपको, यहाँ भी देखिए 1:1.5 है। ठीक है, और बाटा इंडिया अभी भी नो रिजल्ट में, ना ऊपर गया ना हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो अभी भी वहाँ पे है। और BEL देखोगे तो BEL भी यहाँ से ऊपर जाके हमारा प्रॉफिट हिट किया और उसके बाद कोल इंडिया नो रिजल्ट्स में, ना तो ऊपर गया ना हमारा स्टॉप लॉस हिट किया। और DLF में भी नो रिजल्ट, अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं आया, ऑलरेडी एक वीक पार हो चुका है, ना हमारा प्रॉफिट टच हुआ ना स्टॉप लॉस टच हुआ। और ग्रासिम एग्जैक्टली हम लोग का ऊपर पे
प्रॉफिट टच करके वहाँ पे से नीचे आया है, तो मतलब हम लोग यहाँ पे क्लोज कर लिए हैं, ठीक है। 1.5 दिख रहा है आपको यहाँ पे 1:1.5, तो ये सब में मैंने 1:5 वाला ही लगाया हुआ है, ठीक है। याद रखिएगा मैंने अपना जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का जो यहाँ पे लगाया है टारगेट, वो सब में 1:1.5 ही लगाया है। और यहाँ पे देखिए HDFC में भी हमारा HDFC भी 1.5 में ट्रिगर हुआ। और यहाँ पे ये है IGL में हमने समवेयर अराउंड यहाँ एंट्री लिया, ये आके हमारा सीधा स्टॉप लॉस हिट किया, तो ये एक लॉस हुआ यहाँ पे IGL। और इंडसइंड बैंक ये भी हमारा प्रॉफिट हिट नहीं किया, ये सीधा जाके नीचे में हमारा स्टॉप लॉस हिट किया, ये दूसरा लॉस। LIC हाउसिंग फाइनेंस देखिए हमारा यहाँ पे प्रॉफिट 1:1.5, देखिए ये भी हिट किया। और नेक्स्ट जो था PEL, वो भी हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हिट किया, लेकिन उसके बाद देखिए कितना बड़ा और मूवमेंट आया, तो अगर मैं इसको भी टैप कर पाते तो कितना अच्छा होता। लेकिन ठीक है, ग्रीडी नहीं होने का, यहाँ पे हम लोग का एक जो टारगेट है वो फिक्स होना और उसी में खुश होना, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। RBL बैंक जो है वो भी हमारा यहाँ पे कहीं ना कहीं टारगेट हिट किया, देखिए 1:1.5, सब में मैंने वही लगाया, जो भी रिस्क है उसका 1.5 टाइम्स उसका टारगेट बनता है। टाटा केमिकल, यस, ये भी हमारा यहाँ पे ऊपर में टारगेट छू के आया, देखिए 1:1.5। UPL हमारा यहाँ पे टारगेट हिट किया, उसके बाद और ऊपर गया, लेकिन ठीक है हम लोग ने तो ऑलमोस्ट यहाँ पे क्लोज कर दिया होता अगर हमने 1:1.5 लिया होता। यस, 1:1.5 ही है। तो ज़ील जो है, ज़ील भी हम लोग यहाँ पे समवेयर अराउंड यहाँ पे, ओके, यहाँ पे एंट्री लिए। ज़ील हम लोग का यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट कर गया और उसके बाद यहाँ से फिर वापस ऊपर गया, तो ये एक ज़ील यहाँ पे लॉस था, मैंने शायद ज़ील को मेंशन नहीं किया। यस, ज़ील यहाँ पे लॉस है एक्चुअली, ज़ील को मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ 154, और इसको पूरा रेड कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली पता चल जाए, वो 4 है, ओके। तो 4 लॉसेस है फिलहाल, ठीक है। तो अभी मैं सबसे पहले आपको एक बार रिमाइंड कर देता हूँ कि हम लोग का देखिए कोई भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर होने के पीछे आपको याद होगा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं सिर्फ नहीं, सारा कम्युनिटी बोलता है कि 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहला है मनी मैनेजमेंट, जिसमें आता है रिस्क रिवॉर्ड, फिर आता है मेथड जो कि है स्ट्रैटेजी, फिर आता है माइंडसेट, ठीक है। तो माइंडसेट को अभी साइड रख लेते हैं क्योंकि ये एक अलग ही लेवल का यहाँ पे, ये एक अलग ही फील्ड है। अभी देखिए हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं वो मेथड का बात कर रहे हैं, ये एक मेथड है जो कि हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे बेरिश ट्रेंड लाइन का। तो आपका मेथड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे सिर्फ बेरिश ट्रेंड लाइन मेथड के ऊपर पे ट्रेड कर रहा था और उसके हिसाब से हम लोग को यहाँ पे दिखा कि ऑलमोस्ट हम लोग का जो जितने में प्रॉफिट्स हो रहे हैं वो ज़्यादा है क्वांटिटी, ठीक है। ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे प्रॉफिट्स है, 4 यहाँ पे लॉसेस है, और अभी भी 4 में रिजल्ट नहीं आया है, तो वो पता चल जाएगा ये वीक में या फिर 2-3 दिन में। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हमारा कन्वर्ट रेशियो, देखिए यहाँ पे, ठीक है। कन्वर्ट रेशियो अच्छा है, अभी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50%, तो यहाँ पे मोर देन 50% का रिजल्ट आ चुका है, क्योंकि देखोगे अगर ये 4 हटा दोगे तो आउट ऑफ 16 हम लोग का 10 करेक्ट है और 4 गलत है, तो ये बहुत अच्छा एक कन्वर्ट रेशियो है हमारे एच के लिए, ठीक है। तो हमारा मेथड जो है यहाँ पे ये एक सही मेथड है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम कहाँ आया, हमारा आया प्रॉब्लम मनी मैनेजमेंट में, तो वो दिखाता हूँ मैं कैसे हमारा प्रॉब्लम आ रहा है। मतलब आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा कि ये तो 10 टाइम्स हमने करेक्ट हुआ, बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है, करेक्ट। आपको तो अभी दिख रहा होगा कि 10 टाइम्स हम लोग करेक्ट हुए यहाँ पे, बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है। लेकिन अब मैं यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस ओवरऑल का दिखाता हूँ, ठीक है। याद रखिएगा जो भी ये येलो वाले हैं उसमें मैंने क्या किया है, जो एग्जिट प्राइस है यहाँ पे उसको मैंने वही लिया है जो आज के दिन में एंड हुआ है, तो मतलब आज के दिन में एंड में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग को यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। और बाकी सब में तो एग्जैक्टली वही पॉइंट है, या तो प्रॉफिट में एग्जिट हुआ या फिर स्टॉप लॉस में। देखिए जहां जहां स्टॉप लॉस हिट हुआ है, अदानी पोर्ट वहां पे 308 हम लोग का स्टॉप लॉस था और एग्जिट भी 308 पे है, करेक्ट। 398 पे यहाँ स्टॉप लॉस था, 398 पे एग्जिट, 505 पे स्टॉप लॉस था, 505 में एग्जिट। तो ये सब जो है वो दिखा रहा है कि हम लोग एक लॉस में एग्जिट किए, और जो ग्रीन है वो सब अपने प्रॉफिट पॉइंट्स में, मतलब 1.5 टाइम्स जो इसका रिस्क था उसके ऊपर में प्रॉफिट आया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे हमने रिस्क किया ऑलमोस्ट 2685। अच्छा, मैं एक और क्लैरिफिकेशन यहाँ देना चाहता हूँ आपको, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा होगा। जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 लाख का टोटल बजट दिखाया था, और यहाँ पे रिस्क जो था वो अराउंड 6000 समथिंग का रिस्क था।
तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा गलती है जो आप प्लीज़ वो वीडियो जाके देख लीजिएगा। मैं ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने यहाँ पे कोई भी गड़बड़ किया है, एक्सेल शीट में कोई मैनिपुलेशन किया है। लास्ट वीडियो में अगर आप देखोगे तो ये जो शीट है ये एग्जैक्टली सेम है, बस एक चीज़ यहाँ पे डिफरेंट है। ये जो यहाँ पे DLF दिख रहा है आपको, आप अगर देखोगे तो यहाँ पे जो 141 का जो एंट्री प्राइस है वहाँ मैंने 441 गलती से लिख दिया था, जबकि उसका प्राइस है अभी 141, ठीक है। तो मैंने वहां पे गलती से 441 लिख दिया, तो वो 441 के हिसाब से यहाँ पे जो रिस्क था ये बहुत बड़ा आ रहा था, ठीक है। और इसलिए यहाँ पे 6000 ऑलमोस्ट रिस्क आ रहा था, क्योंकि 4000 रुपया एक्स्ट्रा यहाँ पे रिस्क ऐड हो रहा था और यहाँ भी 4000 एक्स्ट्रा रिस्क ऐड हो रहा था, इसकी वजह से ये 1 लाख आ रहा था। तो एक्चुअल प्राइस जो हमने इन्वेस्ट किया इस पेपर ट्रेडिंग में दैट इज 96,122, उसमें रिस्क हमने लगाया है 2685। और अगर आप देखोगे 10 ट्रेड हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट में है, फिर भी हमारा जो प्रॉफिट है वो टोटल सिर्फ 1539 ही है, ठीक है। 1539 ही है, वो क्यों? इवन इफ सिर्फ 4 ट्रेड का आना बचा है, ठीक है, सिर्फ 4 ट्रेड का रिजल्ट आना बचा है, फिर भी अगर आप देखोगे तो हमारा प्रॉफिट कहीं ना कहीं हम लोग के रिस्क के आसपास भी नहीं है। तो यहाँ पे गलती कहाँ हुआ? यहाँ पे गलती हुआ मनी मैनेजमेंट में। मतलब हमारा मेथड सही है, हमारा स्ट्रैटेजी जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो सही है, लेकिन आपने यहाँ मनी मैनेजमेंट हमने यहाँ पे गलत लगाया। क्यों गलत लगाया? क्योंकि सबसे पहली बात जो मैं हमेशा आपको बताता हूँ, रिस्क रिवॉर्ड जो होता है 1:2 वो हमेशा लेना चाहिए। जो रिस्क जो आपका होना चाहिए वो ऑलमोस्ट मुझे लगता है, मतलब मेरे हिसाब से हर ट्रेड में जो रिस्क है वो इक्वल होना चाहिए। अगर मैं इस ट्रेड में यहाँ पे 200 रुपये का रिस्क ले रहा हूँ तो मुझे हर ट्रेड में यहाँ पे 200 रुपये का रिस्क ही लेना है, ठीक है। तो वो होता है मनी मैनेजमेंट, जहाँ पे आप रिस्क जो है वो इक्वल लगा रहे हो हर ट्रेड में, क्योंकि आपको पता नहीं इन 18 ट्रेड में से कौन सा करेक्ट होने वाला है, कौन सा गलत होने वाला है। तो इसलिए आपको क्या करना है, रिस्क जो है वो हर एक में इक्वल लगाना है। अब उसका ये मतलब नहीं बनता है कि जो जैसे अब अगर यहाँ पे अगर HDFC लिमिटेड है, ये बहुत अच्छा स्टॉक है, तो मैं इसमें रिस्क कम डालूंगा, 100 रुपीज़ का रिस्क ही डालूंगा क्योंकि अच्छा स्टॉक है, ये तो ऊपर जाएगा। और अगर वो टाइम में अगर मैं बोलूँगा RBL बैंक जो है बहुत ख़राब बैंक है, तो मुझे उसमें रिस्क जो है वो ज़्यादा डालना है क्योंकि ज़्यादा ऊपर नीचे मूव, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब कोई भी स्टॉक क्यों ना ले, आपका रिस्क जो है वो फिक्स होना चाहिए। हम लोग ने वैसा नहीं किया, ठीक है। तो ये था इस ट्रेडिंग जो पेपर ट्रेडिंग का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम, और मैं ये जानबूझ के इसीलिए किया ताकि आपको ये रिजल्ट दिखा पाऊँ मैं, ठीक है। विदाउट रिस्क रिवॉर्ड अगर आप एक अच्छा स्ट्रैटेजी भी यूज़ करते हो, ये तो सिर्फ बेरिश ट्रेंड लाइन का स्ट्रैटेजी था, चाहिए आप RSI यूज़ कर लो या फिर मूविंग एवरेज यूज़ कर लो, कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ कर लो, सेंट्रल पिवट रेंज वाला CPR वाला यूज़ कर लो, कुछ भी यूज़ कर लो, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है वो सही नहीं है तो फिर आप फाइनली आपका जो प्रॉफिट है वो नहीं रहेगा, ठीक है। तो एक बार मैं फटाफट से एक बार ग्राफ में चार्ट पे भी लेके जाके आपको दिखा देता हूँ कि क्या चीज़ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। देखिए फर्स्ट में चलते हैं अदानी, ठीक है, अदानी एंटरप्राइजेस। देखिए मैं आपको दिखाने के लिए, उस दिन फ्राइडे एंड हो चुका था इसलिए मैंने यहाँ पे फ्राइडे के एंड में एंड किया, तो यहाँ पे इसको हटा देता हूँ यहाँ से, अराउंड फ्राइडे 17th, ओके, तो 17th यहाँ पे एंड हुआ, 17th यहाँ पे एंड हुआ, तो मैं इसलिए यहाँ पे एंट्री लिया, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में हम लोग को एंट्री कहाँ लेना था, जहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है। तो देखिए कितना डिफरेंस आ जा रहा है, मेरा एंट्री यहाँ पे और यहाँ पे कितना डिफरेंस आ जा रहा है। ये है रिस्क रिवॉर्ड, क्योंकि जब मैं यहाँ एंटर करूंगा, ठीक है, तब मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे, यहाँ पे, और मेरा एंट्री कहाँ पे, यहाँ पे, तब मैं 1:2 तक का ले सकता हूँ रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे रखता हूँ, ठीक है, और मैं रिस्क अगर अपना उठा देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मेरा रेशियो देखिए 2.3 हो जा रहा है, जबकि मुझे 1:2 काफ़ी है, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड बहुत है। तो आप जितने पास अपने स्टॉप लॉस के पास से एंट्री लोगे उतना बेनिफिट भी है आपको। और ऐसे स्ट्रैटेजीज में तो ये मतलब बोल सकते हैं ना, आर या पार है। अगर यहाँ से निकला तो एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा, नहीं हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपका 1 रिस्क जो है वो निकल जाएगा, ठीक है, 1 रिस्क। तो आप यहाँ से पहले एंट्री करने से 1:3 तक का रिवॉर्ड आप ले सकते हो, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, नेक्स्ट वाला अदानी पोर्ट। चलो अदानी पोर्ट में तो फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, यहाँ से ज़्यादा ऊपर गया नहीं। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, अदानी पावर, यहाँ भी कोई रिजल्ट नहीं आया। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बजाज फिनसर्व
क्योंकि फ्राइडे हो गया था और मैं वीडियो सैटरडे को बनाया, इसलिए मैं आपको फॉर फेयर वैल्यूएशन मैं आपको बोला कि मैं एंट्री यहाँ पे लिया। ये फ्राइडे का लास्ट कैंडल ये वाला था, ठीक है। जबकि एक्चुअल में मैं अगर फ्राइडे मॉर्निंग को ये वीडियो बना लिया होता तो मेरा एंट्री बनता है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं इसे खींच के यहाँ पे एंट्री ले आता हूँ तब मेरा स्टॉप लॉस और छोटा हो जाएगा और मेरा टारगेट देखिए 2.5 से ज़्यादा हम अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। बाटा में यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं आया। नेक्स्ट स्टॉक जाते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, करेक्ट है, यहाँ भी मैंने गलती किया। फ्राइडे एंडिंग यहाँ पे ये यहाँ पे शायद यहाँ पे हुआ नहीं, ओके, तो मैं खाली इसको थोड़ा आगे लगा दिया, एक्चुअली ये ऐसे यहाँ पे आना चाहिए, तो यहाँ पे कहीं पे आना था, जबकि मेरा एक्चुअल एंट्री यहाँ बनना था। देखिए ये अगर मैं यहाँ एंट्री करता तो मेरा यहाँ पे रिस्क और छोटा हो जा रहा है और मैं अपना यहाँ पे प्रॉफिट अमाउंट बड़ा रख सकता हूँ, ठीक है, अराउंड 2 तक रख सकता हूँ। जबकि आप देखे होंगे मैं अभी तक जो दिखाया उसमें 1:1.5 ही रखा हूँ, ठीक है। और दिखाता हूँ आपको ताकि और आपको यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं आया अभी तक। कोल इंडिया में देखते हैं, DLF यहाँ भी कुछ नहीं आया। ग्रासिम में ऑलमोस्ट सही एंट्री लिए हम लोग, जस्ट यहाँ से ब्रेकआउट आया उसके थोड़े ऊपर में एंट्री लिए। ग्रासिम में ओके। HDFC, यस HDFC में देखिए क्लियर कितना बड़ा मिस्टेक किया हमने, एंट्री लिया समवेयर यहाँ पे, जबकि मुझे यहाँ से ही बुलिशनेस दिख गया था। ये जो वॉल्यूम यहाँ पे जो ब्रेक हुआ, तो मैं अगर यहाँ पे एंट्री लेता तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे छोटा हो जाता और मैं अपना प्रॉफिट्स बड़ा रख सकता था। दिख रहा है, अराउंड 2.7 तक भी रख सकता था। 2.5 एक अच्छा रेशियो है, 1:1 2.5 स्विंग ट्रेड्स के लिए। और देखते हैं IGL में तो फिर चलो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया क्योंकि यहाँ से बाहर ब्रेकआउट ही नहीं दिया जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो ये गलत हो गया यहाँ पे। इंडसइंड बैंक, ठीक है, ये भी स्टॉप लॉस हिट दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर इंडसइंड बैंक में मैं यहाँ पे लिया होता, ठीक है, क्योंकि ये है हमारा ऑफिशियल ब्रेकआउट, अगर मैं वहाँ ले लिया होता तो देखिए हम लोग का यहाँ पे टारगेट 1:1.5 के हिसाब से आ गया होता। देखिए यहाँ पे क्लियर, तो वही है, देखिए एंट्री कितना इंपॉर्टेंट है। आप जितना पास क्लोज रहोगे आपके स्टॉप लॉस से उतना बड़ा बेनिफिट आप यहाँ पे उठा सकते हो। तो यही है जो आपको सीखना है, क्योंकि जितना भी अच्छा स्ट्रैटेजी हो जाए अगर आपका एंट्री सही नहीं है तो वेस्ट है। देखिए पिरामल एंटरप्राइज में तो बहुत ही अच्छा एंट्री था, ये एकदम करेक्ट पॉइंट था एंट्री के लिए। ये गया यहाँ पे सस्टेन किया तो स्टॉप लॉस यहाँ रख सकते हैं, यहाँ एंट्री किए और चाहिए तो यहाँ पे हम लोग आराम से अपना प्रॉफिट उठा सकते हैं। बट ठीक है, हम लोग ने यहाँ पे एक फिक्स प्रॉफिट रखा है इस स्ट्रैटेजी के लिए। आरबीएल बैंक में भी हम लोग यहाँ पे देखिए और नीचे एंट्री ले सकते थे तो हम लोग को और अच्छा प्रॉफिट मिल सकता था। और देखते हैं, यहाँ पे रिजल्ट लेट आया, ठीक है। और यूपीएल में सही एंट्री था। देखिए ये एंट्री मैं चाहता हूँ, यहाँ से जो ब्रेकआउट आया वहाँ पे अगर एंट्री कर लो, ठीक है, तो आपका चांसेस ज़्यादा है और अपना रिस्क रिवॉर्ड आप ज़्यादा भी रख सकते हो। देखो कहाँ तक चला जाता, अगर मैं इसको एक्सटेंड होने देता तो मैं ऊपर ये जो रेजिस्टेंस है वहाँ तक भी रख सकता था और मेरा रिस्क रिवॉर्ड बनता 1:3। कितना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। देखिए ज़ील तो फिर थोड़ा अर्ली एंट्री कर लिया, मुझे मतलब मैं मानता हूँ यहाँ पे ज़ील में मैं अर्ली एंट्री कर लिया। ये जब तक यहाँ पहुँचा नहीं उससे पहले ही मैं यहाँ पे एंट्री ले लिया तो ऑफकोर्स यहाँ पे बुक हो गया। तो ये भी एक सीखने की चीज़ है यहाँ पे। तो यही है जो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताना चाह रहा हूँ, जिसमें आपका मेथड, आपका स्ट्रैटेजी जितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर आपका मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, रिस्क रिवॉर्ड अगर सही नहीं है तो आपका पूरा ट्रेडिंग वेस्ट है, चाहे जितना भी अच्छा आपका स्ट्रैटेजी क्यों ना हो, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, कल या परसों में से हो सके तो मैं और नए स्टॉक सेलेक्ट करके लाऊंगा, ठीक है। बट अब की बार हम लोग क्या करेंगे, ये जो रिस्क है, ठीक है, ये नया एक रिसर्च में कल शुरू करूंगा, एक नया वीडियो। अब की बार जो रिस्क है वो फिक्स रखेंगे। अगर 200 है रिस्क तो हर स्टॉक में ऑलमोस्ट 200 के आसपास ही होना चाहिए। यहाँ पे देखिए एक में 203 है तो एक में 108 है रिस्क, एक में 154 है, एक में 84 है, तो ये गलत है। रिस्क जो है वो हम लोग फिक्स रखेंगे और फिर उस रिस्क के हिसाब से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे और तब देखेंगे कोई इंप्रूवमेंट आ रहा है क्या, ठीक है। स्ट्रैटेजी यही सेम यूज करेंगे
स्ट्रैटेजी सेम यूज़ करेंगे बेरिश ट्रेंड लाइन का, जिसमें हम लोग एक ट्रेंड लाइन देखेंगे, बेरिश ट्रेंड लाइन अगर है और जैसे ही मुझे दिख रहा है कि बेरिश ट्रेंड लाइन ब्रेक होने वाला है तो हम लोग वहाँ पे एंट्री लेंगे और एक्सेल शीट में एंट्री कर देंगे और फिर एंड ऑफ द वीक हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या रिजल्ट आ रहा है। तो आई होप आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखने को मिला होगा थ्रू ये जो यहाँ पे जो डेटा आया है। इवन ये भी याद रखिएगा अभी 4 का रिजल्ट आना बचा है, ठीक है, जिसमें से मुझे लग रहा है बाटा इंडिया तो शायद हमारा टारगेट को हिट करे, डीएलएफ मुझे लग रहा है शायद स्टॉप लॉस हिट करेगा, अदानी पावर मुझे लग रहा है टारगेट हिट करेगा क्योंकि एक अच्छा कंसोलिडेशन है अदानी पावर में। अगर आप देखोगे अदानी पावर, यस अदानी पावर यहाँ एक बहुत छोटे एरिया पे कंसोलिडेट कर रहा है। मुझे लग रहा है अदानी पावर एक अच्छा एक ब्रेकआउट दे सकता है ऊपर की तरफ, क्योंकि पावर सेक्टर में अभी अचानक से एक डिमांड आया है। आप एनटीपीसी देख सकते हो और दूसरे सारे स्टॉक्स देख सकते हो, मुझे लग रहा है अदानी पावर में आएगा। तो देखते हैं, एनीवेज उसमें कुछ भी अपडेट आता है तो मैं आपको वो भी बताऊंगा और प्लस जो नया वीडियो है वो भी मैं कोशिश करूंगा कल या परसों शुरू करने के लिए, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा इससे पोजीशन साइजिंग के बारे में और स्ट्रैटेजी के बारे में। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो मुझे यहाँ पे नीचे में मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे पूछ सकते हैं आप, मैं आपको कोशिश करूँगा रिप्लाई करने का। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। कल मैं एक लर्निंग वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग, बाय बाय।